Okay, so the do while loop or the do statement in C programming. Before this, we have done the while loop. We have seen in the syntax of while loop that जो while keyword होता है वो हम पहले यूज करते हैं. Then there is the test condition. And then there is the body of the loop. बॉडी ऑफ द लूप यानी कि जिसमें स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें एग्जीक्यूट करवानी होती है लूप के अंदर, वो स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं? बॉडी ऑफ द लूप. ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मेट था वाइल लूप का. अब डू वाइल लूप को हम लोग कह सकते हैं कि डू वाइल लूप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वाइल लूप और अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप. राइट, तरीका वही है, वाइल लूप का एक वेरिएंट है ये, तरीका वही है, बस डिफरेंस क्या है? The only difference is that कि while loop में पहले while कंडीशन आती है, कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कंट्रोल while loop की बॉडी के अंदर जाता है और फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाती हैं. लेकिन do while loop के केस में पहले do आता है, फिर लूप के अंदर एंटर करके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और जो कंडीशन टेस्टिंग है हमारी, जो कंडीशन टेस्ट होती है वो लूप के एंड में टेस्ट होती है. सो ये डिफरेंस है दोनों लूप्स के बीच में, यानी कि डू वाइल लूप के बीच में और वाइल लूप के बीच में. सो यू कैन क्लियरली सी दी डिफरेंस कि वाइल लूप में बिगनिंग में कंडीशन टेस्ट हो रही है, वाइल लूप में कंडीशन जो टेस्ट होती है वो बिगनिंग में होती है, और डू वाइल में, जिसको हम डू स्टेटमेंट भी कहते हैं, डू वाइल लूप में हमारी कंडीशन एंड में टेस्ट होती है. राइट, सो इससे क्लियरली एक चीज तो हमें क्लियर होती है कि जैसे कि वाइल लूप के केस में तो हम तब तक लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी टेस्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती है. राइट, सो ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी लूप के अंदर जा ही ना पाए. अगर हमारी टेस्ट कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाती है तो हम लूप के अंदर जा ही नहीं पाएंगे. सो ऐसा हो सकता है कि हम कभी भी वाइल लूप के अंदर जा ना पाए. लेकिन डू वाइल लूप के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंडीशन एंड में टेस्ट हो रही है. सो एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक बार तो हम डू वाइल लूप के अंदर जाते ही जाते हैं, और कम से कम यानी कि एटलीस्ट एक बार तो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं डू वाइल लूप के अंदर की वो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या ना हो. क्यों? क्योंकि कंडीशन तो हम बाद में चेक कर रहे हैं, पहले तो हम लूप के अंदर एंटर कर जा रहे हैं. सो दैट मीन्स चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो, टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो या फॉल्स हो, दैट मीन्स टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, हमारी कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, किसी भी केस में कम से कम एक बार जो डू वाइल लूप है उसकी अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, क्योंकि कंडीशन बाद में टेस्ट की जाती है, पहले हम लूप के अंदर एंटर करके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं. हाँ, सेकेंड टाइम वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी नहीं होंगी वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन में, क्योंकि एक बार तो आप लूप के अंदर एंटर कर गए बिना कंडीशन को टेस्ट किए हुए, लेकिन फिर जब आप लूप से बाहर आओगे और कंडीशन को टेस्ट करोगे, उसके बाद दोबारा कंट्रोल लूप के अंदर तभी जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ वाइल लूप एंड अ डू वाइल लूप इज दैट वाइल लूप में टेस्ट कंडीशन पहले टेस्ट कर दी जाती है, इसलिए अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो हो सकता है कि आप एक बार भी लूप के अंदर ना जाओ. राइट, लेकिन डू वाइल लूप में टेस्ट कंडीशन एंड में चेक की जाती है, लूप के एंड में, तो कम से कम एक बार तो लूप की स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करोगे ही करोगे, यानी कि कम से कम एक बार तो आप लूप के अंदर जाओगे ही जाओगे, बाकी सब सेम है. सो टू क्लियर दिस, let's have a look at the syntax of the do while loop and then we will see an example also. तो syntax क्या है आपके do while loop का? syntax कुछ इस तरीके से है, पहले आप लिखोगे do, फिर जो स्टेटमेंट्स आपको लूप के अंदर एग्जीक्यूट करवानी है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप, फिर वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे होंगी और एंड में आपका वाइल के साथ कंडीशन होगी जहाँ पे आप अपनी टेस्ट कंडीशन को टेस्ट करोगे.
राइट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाइल और टेस्ट कंडीशन के बाद में एक सेमीकोलन जरूर आएगा। तो ये है हमारा सिंटैक्स डू वाइल लूप का। पहले डू आएगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर लूप की बॉडी आएगी और पैरेंथेसिस जहां फिनिश होंगे वहां आप लिखेंगे वाइल, ब्रैकेट्स में टेस्ट कंडीशन, और उसके बाद उसको एक सेमीकोलन के साथ आप क्लोज करेंगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। ये तो था सिंटैक्स डू वाइल लूप का, एक एग्जांपल भी देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल के लिए डू फिर मेरा लूप। अब यहां पे मेरी बॉडी आ रही है डू वाइल लूप की। आई से प्रिंट एफ इनपुट अ नंबर और एंटर अ नंबर। सो एंटर अ नंबर स्लैश एन, यानी कि वो नंबर जब एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाएगा या न्यू लाइन पे कर्सर चला जाएगा। और नंबर को आप कैसे एंटर करवा रहे हो? गेट नम से नंबर इक्वल्स टू गेट नम। तो जो भी नंबर आप एंटर करवाओगे कीबोर्ड की हेल्प से वो नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद एंड में आएगा मेरा वाइल कंडीशन। कंडीशन क्या है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है, राइट। सो बेसिकली मेरा लूप कौन सा वाला है? ये मेरा लूप है, या ये मेरा डू वाइल लूप है, राइट। और ये जो प्रिंटफ और नंबर मैंने लिखा है, प्रिंटफ एंटर अ नंबर एंड नंबर इक्वल्स टू गेट नम, ये क्या है मेरी? ये है मेरी बॉडी ऑफ द लूप। सो आई एम श्योर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस से लेकर एंडिंग पैरेंथेसिस तक जितना भी है इंक्लूडिंग दी स्टेटमेंट्स, ये आपके लूप है। और जो पैरेंथेसिस के अंदर स्टेटमेंट्स हैं लाइक प्रिंटफ एंटर अ नंबर एंड नंबर इक्वल्स टू गेट नम, ये बॉडी है लूप की। नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस डू वाइल लूप। एक ड्राई रन करके हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि आपका डू वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है। आई टोल्ड यू कि डू वाइल लूप में कम से कम एक बार तो आप लूप के अंदर जाते ही जाते हो और उसके अंदर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते ही करते हो। तो वो कैसे होता है, लेट्स सी विद द एग्जाम्पल ड्राई रन की हेल्प से। सो अब नंबर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें जो भी नंबर कीबोर्ड से एंटर होगा वो सेव हो जाएगा। सो विच एवर नंबर आई एम एंटरिंग फ्रॉम द कीबोर्ड इज बीइंग सेव्ड इन अ वेरिएबल नेम्ड नंबर, NUMBER, राइट। अब डू वाइल लूप में सी जैसे ही आपका कंट्रोल डू पे आता है उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएटली वो लूप के अंदर चला जाता है विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट जो आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा वो दिखेगा एंटर अ नंबर। यूजर को बोला जाएगा एंटर अ नंबर। अब आप जैसे ये चीज देखोगे तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से एक नंबर एंटर कर दोगे, राइट। सो मान लो आपने नंबर एंटर किया 0, राइट। तो अब नंबर नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू सेव हो जाएगी। गेट नम से ये वैल्यू कहाँ जा रही है, नंबर नाम के वेरिएबल में। सो जो भी वैल्यू आपने कीबोर्ड से एंटर करी वो नंबर नाम के वेरिएबल में सेव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर में क्या वैल्यू सेव हो गई, 0। अब कंडीशन क्या है, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। बट ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसके बाद भी मैं एक बार लूप के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि कंडीशन एंड में टेस्ट हो रही है। ओके, अब नंबर में 0 वैल्यू देने के बाद मेरा लूप पैरेंथेसिस से बाहर आया और फिर मैंने चेक किया कि नंबर क्या 0 से बड़ा है, नंबर 0 से बड़ा
नहीं है। दैट मीन्स अब मैं लूप की बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ एक बार मैं एंटर कर पाई, दोबारा अब मैं लूप की बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। एक बार तो मैंने लूप के अंदर चली गई, लेकिन अब मैं लूप के अंदर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि जब नंबर की वैल्यू मैंने कंपेयर की वो 0 से बड़ी नहीं है। सो दैट मीन्स नाउ दिस सेकेंड टाइम आई कैन नॉट एंटर इनसाइड दिस लूप। अब विदाउट जीरो एक नॉन जीरो नंबर लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने प्रोग्राम की बिगनिंग में जब आपको मैसेज आया एंटर अ नंबर, तो आपने नंबर क्या दिया 10। अब 10 जो है कीबोर्ड से नंबर नाम के वेरिएबल में सेव हो गया 10 वैल्यू। अब पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर ये एग्जीक्यूट हुई, तो नंबर नाम के वेरिएबल में 10 नंबर सेव हो गया। अब आपकी बॉडी आई लूप से बाहर और ये टेस्ट कंडीशन से, अब आपका कंट्रोल आया लूप से बाहर और ये टेस्ट कंडीशन टेस्ट की। अब चेक किया गया कि इज नंबर वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो क्या नंबर 0 से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 0, 10 इज ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स अब मेरी बॉडी, अब मेरा कंट्रोल वापस लूप के अंदर जाएगा, फिर से यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि इटरेशंस होंगी। अब बोलेगा प्रिंटफ दोबारा से एंटर अ नंबर। इस बार मान लो मैंने नंबर क्या दिया, मैंने नंबर दिया 7। सो नंबर नाम के वेरिएबल में कीबोर्ड से जब 7 एंटर हुआ तो 7 वैल्यू सेव हो गई। फिर मेरा कंट्रोल जो है थर्ड लूप के बाहर आया, वाइल स्टेटमेंट से कंडीशन टेस्ट की। सो इज द नंबर ग्रेटर देन 0? यस ऑफ कोर्स 7 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं फिर से लूप के अंदर जा सकती हूँ। तो ये इटरेशंस चलती रहेंगी जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता है, और जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है तब तक मैं लूप के अंदर चलती रहूंगी। द मोमेंट आई गिव अ 0 हियर, मैं लूप के अंदर नहीं जा पाऊंगी, राइट। तो अगर ये काम बिगनिंग में होता है तो भी कम से कम एक बार तो लूप के अंदर जाऊंगी, उसके बाद मैं लूप के अंदर नहीं जा पाऊंगी। और अगर बाद में होता है तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मैं लूप के अंदर जाती जाऊंगी, और जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है मैं लूप से बाहर आ जाऊंगी। देख लीजिए अभी नंबर 7 है, तो दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं लूप के अंदर दोबारा गई, दोबारा से यही मैसेज आया printf enter a number। ओके, अब मैंने कीबोर्ड से मान लो दोबारा, अब मैंने मान लो कीबोर्ड से नंबर एंटर किया 0, तो दैट मीन्स नंबर नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू सेव हो गई 0। अब कंट्रोल इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद लूप के बाहर आया, टेस्ट कंडीशन चेक की गई, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, नहीं अभी तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि वैल्यू क्या है 0 विच इज इक्वल्स टू 0 बट नॉट ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। सो अब मैं लूप के अंदर नहीं जा पाऊंगी। सो दिस इज हाउ द डू वाइल लूप वर्क्स।